वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन वैकेंसी के टॉपिक वाइज सिलेबस की। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम एक एक सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने का प्रश्न आ सकते हैं, जो आपको फाइनली एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये टॉपिक वाइज सिलेबस रहने वाला है हमारा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब हमारे जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों हम बात कर रहे हैं एसएसबी ट्रेड्समैन की, और ये हम वीडियो क्यों बना रहे हैं साथियों। तो एक ये सुब्दू सुबकाले नाम के व्यक्ति हैं, हमारे भाई साहब हैं सुपुंदु सुबकाले जी। इन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर एसएसबी का भी सिलेबस का वीडियो बनाइए और एसएसबी ट्रेड्समैन का। मैंने इनसे पूछा था बाद में कि किसका बनाने, क्योंकि एसएसबी में बहुत सारी वैकेंसी निकली है, तो इन्होंने बोला था एसएसबी ट्रेड्समैन का। तो इसलिए साथियों हम ये वीडियो बना रहे हैं आपकी डिमांड पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो साथियों एसएसबी ट्रेड्समैन में आपको टोटली 4 सब्जेक्ट के प्रश्न पूछ जाएंगे, जीके और जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है इंग्लिश में पेपर दें, हिंदी अच्छा है हिंदी सब्जेक्ट कर दें। साथ ही फिर हमारा रीजनिंग और लास्ट में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि आपका मैथमेटिक्स। तो सभी चारों विषय के 25-25 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 100, और एक प्रश्न का 1 अंक, तो आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न और 100 अंक के रहेंगे। समय की हम बात करें तो इसमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर का कितना 02 आवर का आपके पास इसमें टाइम रहने वाला, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर हमने साथियों आपका एग्जाम का भी देख लिया, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से आपका रहने वाला है ना। ये आपके मेनली 4 सब्जेक्ट हैं। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपका सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैथ्स का साथियों। किसका? मैथ्स का। तो इसका लगभग आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ट्रेड्समैन का एग्जाम है तो आपसे बहुत हाई लेवल का मैथ्स नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स पूछा जाएगा। लेकिन नॉर्मल मैथ्स में परसेंटेज अच्छी क्वालिटी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा डीप में तैयारी करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साथियों नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, फ्रैक्शन वगैरह, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक हैं हमारे वो नंबर सिस्टम के अंदर छुपे हुए हैं। तो नंबर सिस्टम को आप काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरा है हमारा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। क्या है सिंप्लीफिकेशन? सरलीकरण। साथियों ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आपका क्या है वो कैपेबिलिटी देखते हैं कि आपको जोड़ घटाव और प्रश्नों को समझने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो सिंप्लीफिकेशन भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें थोड़ी आपकी स्पीड वगैरह भी आप मेंटेन करके रखें, क्योंकि इसमें क्या है बड़ी बड़ी लेंदी समीकरण आती है। तो सिंप्लीफिकेशन भी आपकी परीक्षा में पूछाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात है ना, अनुपात समानुपात आपसे पूछा जाएगा, ये भी अच्छा चैप्टर है। फिर हमारा परसेंटेज के प्रश्न आएंगे, एवरेज यानी औसत से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, और इसमें साथ ही बट्टे से प्रश्न भी जुड़े हुए आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और बट्टा एक ही चैप्टर है, तो इससे जुड़े हुए प्रश्न में आपकी परीक्षा में आएंगे। फिर आपका एलसीएम एचसीएफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा साथियों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से भी आपका प्रश्न ये पूछेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। क्या है टाइम एंड वर्क, और इसका आप स्पीड भी जोड़ लीजिए, कार्य, समय और दूरी। तो टाइम, वर्क एंड स्पीड, ये वाला प्रश्न भी आप, ये वाला चैप्टर भी आपसे परीक्षा पूछाएगा। और फिर साथियों मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन आपसे इसमें 3D नहीं 2D पूछाएगा। कौन सा? 2D मेंसुरेशन पूछा जाएगा, क्योंकि 2D मेंसुरेशन इजी होता है, और ये थोड़ा ट्रेड्समैन का एग्जाम है, हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, तो इसमें आपसे मेंसुरेशन 2D पूछा जाएगा। इसके अलावा साथियों और कुछ प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का ही रहने वाले हैं। जो हमारे मेनली चैप्टर हैं वो यही है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, समानुपात, अनुपात, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, मेंसुरेशन, एलसीएम एचसीएफ, इन्हीं से आपके लगभग प्रश्न बनने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। साथ ही एक और चैप्टर है आपका एज वाला, आयु वाला है, उससे भी अच्छे खासे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप एक एज वाले चैप्टर को तैयार भी कर लेंगे, 5 साल बाद इसकी एज थी, इसमें इतना क्या हो गया। तो एज वाला चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो ये गणित का हमारा कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस था। ये सारे चैप्टर आप पढ़ लें, इनको लिख के अपने टेबल पर चिपका लें, और इनके अच्छे से आप तैयारी करें, और सारे टाइप के प्रश्न करें। इनका ऐसा नहीं हो कि आपने परसेंटेज चैप्टर में 1-2 टाइप के प्रश्न कर लिए उसको छोड़ दिया। सभी टाइप के आपको परसेंटेज के, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन के, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, ताकि आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो। तो ये हमारा मैथ्स का हमने पूरा कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं रीजनिंग का। तो साथियों अब हम देखेंगे आपका रीजनिंग, जिसको सामान्य तर्क क्षमता या बोल देते हैं हम। तो साथियों रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन। सर्वाधिक प्रश्न इसी चैप्टर से देखे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन। फिर आपका नंबर सीरीज आता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको नंबर सीरीज। इसके आपका एनोलॉगी, जैसे कि आपने नंबर सीरीज में देख रखा हुआ कि 2, फिर 4, फिर 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 8। ये तो मैं काफ़ी आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा नंबर सीरीज आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर आपका एनालॉगी, फिर रिपीट सीरीज भी आती है साथियों, नंबरों की रिपीट सीरीज, उसको पढ़ें आप, उससे प्रश्न आएंगे। फिर आपका डायरेक्शन एवं डिस्टेंस। क्या है डायरेक्शन एवं डिस्टेंस?
प्रश्न आता है जैसे राम अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वो दाएं हाथ पर मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर चला। जो ऐसे हमारे प्रश्न है डायरेक्शन एवं डिस्टेंस के, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ें। फिर साथियों हमारा मिसिंग नंबर भी आता है, जैसे कि 10, फिर यहाँ पे आ गया 30, फिर यहाँ पर आ गया 40, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, आप ये ना सोचो कि इतने सरल प्रश्न आएंगे, ये आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मिसिंग नंबर भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा साथियों रैंकिंग, क्या पूछा जाएगा, रैंकिंग। इसके अलावा अल्फ़ाबेट सीरीज भी आती है, आपने देखा होगा ए बी बी बी, फिर बीच में कुछ जगह खाली रहती है सी सी, ऐसे उनको हम 4 के कॉलम में बांट के सोल्व करते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट सीरीज भी आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। इसके अलावा साथियों सेटिंग अरेंजमेंट अच्छे से पूछा जाएगा, और सभी टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट पूछे जाएंगे। ये बैंकिंग लेवल के तो नहीं होंगे, थोड़ा ईजी होंगे, लेकिन सेटिंग अरेंजमेंट परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप तैयार करें। इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इनका फेवरेट चैप्टर होता है बोर्ड वालों का, तो कोडिंग डिकोडिंग आपसे बहुत पूछा जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग की बहुत तैयारी करें। थोड़ा बहुत आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ सकती है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। काउंटिंग फिगर आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, काउंटिंग फिगर, मान लो कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने आयत हैं। ऐसे साथियों इमेज फोल्ड करने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये फूल ऐसे, ये कागज़ का गत्ता है, हमने इधर फोल्ड किया, कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। मिरर आ सकते हैं, वाटर मिरर और नॉर्मल मिरर, ऐसे प्रश्न भी आपसे आ सकते हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कथन एवं निष्कर्ष वाले होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो रीजनिंग में हमारा ये रहेगा, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, तो ज़्यादा इसमें टफ तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अच्छे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो जो तैयारी करेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। और जो आप मक्कारी वगैरह करेंगे तो फिर तो भाई आपका सिलेक्शन होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आज से ही आप पढ़ाई में जुड़ जाइए, और ये जितना भी मैंने आपको बताया है इन सबको आप एक कॉपी में लिख लें और इन चैप्टरों पर विशेष ध्यान दें। तो कौन कौन सा फिर से हम देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन है, नंबर सीरीज है, एनालॉगी है, रिपीट सीरीज है, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज है, सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल, काउंटिंग फिगर और स्टेटमेंट। तो ये हमारा पूरा साथियों रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है, बिल्कुल टॉपिक वाइज, इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखने वाले हैं इंग्लिश। तो साथियों इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हों और आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश का पेपर दीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी का पेपर दे देना। तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों वर्ब, यानी कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कवर करना है। कौन सा, जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है उसको आप पूरा कवर कर लीजिएगा। तो वर्ब हो जाएगा। फिर आपका इरर करेक्शन, जो सेंटेंस में हमारा इरर करेक्शन होता है ना वाक्यों में, उसको ठीक करना है, तो आप इरर करेक्शन को भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा साथियों हमारे टेंसेस, कितने प्रकार के टेंस होते हैं वो भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, टेंस। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, वो भी आपसे परीक्षा में पूछेंगे। हालांकि हमारे एमपीएसआई में बहुत पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा साथियों आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग आपको अच्छे से आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, मैंने आपको सभी को बोल लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर, साथ ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, इंटोनिम, अनसीन पैसेज, आइडियम एंड पैराप्स और वोकैबुलरी भी आपसे इसमें पूछी जाएगी। तो ये सभी चैप्टर आप तैयार कर लेना अगर आपको इंग्लिश मीडियम से हो, और अगर हिंदी मीडियम से हो तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा आप हिंदी की तैयारी करें और इंग्लिश की करें। मैं आप दोनों बार बार बता रहा हूँ कि बच्चों में कन्फ्यूजन है। तो अगर आप हिंदी में पेपर दोगे तो हिंदी में देना, और इंग्लिश में दोगे तो इंग्लिश में देना। जैसे हमारा एसएससी जीडी में होता है ना, सेम वाला यही फंडा है। तो वर्ब हो गया हमारा, एरर करेक्शन हो गया, टेंस हो गए, आर्टिकल हो गए, इंटोनिम सिनोनिम हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ये सभी हमारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। चलिए अब अगला देखेंगे हम हिंदी का। साथियों हिंदी में आपको समास तैयार करना है अच्छे से, फिर आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, गद्य करना है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, रस, अनेकार्थी शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, कारक और लिंग, ये सभी आपके हिंदी में इंपॉर्टेंट रहना है। साथ ही थोड़ा बहुत अगर आपसे हिंदी भाषा का विकास भी पूछ सकते हैं तो उसका विविध के तौर पर पढ़ लीजिएगा कि हिंदी भाषा का विकास वगैरह कैसे हुआ, तो वो भी आपसे परीक्षा में पूछा सकता है। तो हिंदी में आपका समास है, पर्यायवाची विलोम शब्द हो जाएंगे, फिर आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य, तत्सम तद्भव, मुहावरे में लोकोक्तियाँ। और एक बात बता दूँ आपको मैं, जितने भी इसी एग्जाम है, जैसे हम उसको हम आप सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ले लीजिए, या फिर आपका एसएससी जीडी ले लीजिए, या ट्रेड्समैन ले लीजिए, हिंदी इसमें काफ़ी ईजी आता है। 25 में से जो भी अच्छे से तैयारी करता है वो 24 प्रश्न या 23 प्रश्न तक लगातार सही करके आया है। मैंने तो बहुत सारी परीक्षा में देखा है। तो इसमें हिंदी इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, बस आप थोड़ा सा पढ़ाई करें, है ना। हिंदी को बिल्कुल छोड़े ना, हिंदी को भी टाइम दें, तो आपके ये आपके क्या मेरिट में आने की में काफ़ी हेल्प करती है हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत यहाँ पर ईजी पूछी जाती है। तो हमारा हिंदी का भी दोस्तों चैप्टर वाइज सिलेबस हो गया। अब हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कम से कम 1 जनवरी 2023 तक से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपका जो वैकेंसी मई महीने में
आया हुआ है और एग्जाम लगभग जून जुलाई में होगा, तो आप 1 जनवरी तक पढ़ें, सफिशिएंट रहेगा। तो 1 जनवरी 2023 से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। तो इसमें जितने भी हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनको पढ़ें, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुए वो पढ़ सकते हैं, जितने भी हमारे सम्मेलन हुए उनको पढ़ सकते हैं, युद्ध अभ्यास पढ़ सकते हैं, जैसे भारत ब्रिटेन का अजय वारियर युद्ध अभ्यास हो रहा है तो ये पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा जितने भी समझौते और संधि हुई है उनको पढ़ लीजिएगा। जितने भी भारत सरकार और राज्य स्तर पर योजनाएं शुरू हुई हैं उनको पढ़िए। खेल में आपको खेल उसका आयोजन करता देश कौन सा है, विजेता, उप विजेता और उसके में से मैन ऑफ द मैच, गोल्डन बूट किसने जीता, फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ऐसे सारे जो खेल के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं उनको आप तैयार करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा साथियों रैंकिंग, जैसे कि हाल ही में ग्लोबल फ्रीडम प्रेस इंडेक्स आई है, ऐसे रैंकिंग और इंडेक्स आप जरूर पढ़ें, इनसे प्रश्न आते हैं। और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम हैं उनको भी पढ़ें आप, तो ये प्रश्न आएंगे। तो करंट अफेयर्स में आपको नियुक्तियां, निधन, सम्मेलन, युद्ध अभ्यास, खेल, महत्वपूर्ण दिवस, थीम, रैंकिंग आदि तैयार करना है। इसके अलावा साथियों अगर कोई इसरो की उपलब्धि हो तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं। एक तो हमारा इसरो और दूसरा DRDO, इन दोनों की जितने भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती है ये बार बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। जैसे कि वही मान लो किसी यान का प्रक्षेपण किया है इसरो ने या DRDO ने कोई अच्छा सा डिवाइस बना दिया है सेना के लिए, तो ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो आप इसरो और DRDO इनके ऊपर भी थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम देखने वाले हैं जीके। तो साथियों जीके में सबसे पहले जीके आप सभी को बताओ 3 पार्ट में हमारे पास है। तो जीके बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि इतिहास है, राजनीति है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। तो इसे सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं। तो साथियों इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ें। फिर आपके लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आपको अच्छे से पढ़ना है, गुप्त काल और मौर्य काल को पढ़ना है और इनका विविध भी पढ़ना है। किनका? गुप्त काल, मौर्य काल का, जैन धर्म का, जैसे कि धोलावीरा क्या है, राखलगढ़ी क्या है, ऐसे है ना। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए। तो सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त काल, मौर्य काल। फिर साथियों हम बात करते हैं मध्य भारत इतिहास की। तो उसमें आपको सल्तनत काल पूरा पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है, मराठा साम्राज्य पढ़ना है और उस समय के जितने भी यात्री भारत में आए उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आप सभी को पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा सा आप पंजाब के महाराजा पंजाब वंश को पढ़ सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी पंजाब के थे जितने भी सिख गुरु थे, सिख धर्म आप पढ़ें, उससे प्रश्न आते हैं। तो सिख धर्म आप पूरा पढ़ के जाएं, उनके 10 गुरु थे, तो आप सिख धर्म के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाएं, क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। फिर साथियों अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आपको 1857 का पूरा विद्रोह पढ़ना है, जितने भी इनके वाइसराय है उनको पढ़ना है, जितने भी एक्ट आए जैसे रोलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे उन सभी को पढ़ना है। कांग्रेस स्थापना से लगाकर इसके सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन पढ़ना है, जिस किसने इसकी अध्यक्षता करी वो पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं, तो महात्मा गांधी जी को पूरा पढ़ें। फिर साथियों उस समय के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने जितने भी आंदोलन वगैरह किए थे वो सभी आपको पढ़ना है, जैसे कि हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। तो ये सभी आपसे परीक्षा में पूछ जाएंगे। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त काल, मौर्य काल, सल्तनत, मुगल काल, मराठा साम्राज्य, फिर 1857 का विद्रोह, वायसराय, कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी, प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके आंदोलन, ये सभी आपको इतिहास में तैयार करके जाना है। फिर अगर हम बात करें राजनीति की, किसकी साथियों? राजनीति की। तो राजनीति में साथियों आपको संसद पढ़ के जाना है, मौलिक अधिकार पढ़ के जाने हैं, संविधान संशोधन पढ़ के जाना है, आयोग पढ़ना है, सारे अनुसूचियां पढ़नी है, अनुच्छेद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये सभी आपको तैयार करने हैं। तो संसद, मौलिक अधिकार, संविधान, मौलिक कर्तव्य भी करें, साथ में आयोग करें, अनुसूची करें, अनुच्छेद करें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी राजनीति में पढ़ना है। साथियों यहाँ पर मैं एक स्लाइड ऐड करना रह गया है मेरी, काय की, तो आपको बताता हूँ भूगोल की, काय की भूगोल की। तो इसमें आप यहाँ पर लिख देता हूँ। तो साथियों आप भूगोल में क्या पढ़ सकते हैं? भारत का सामान्य परिचय पढ़ सकते हैं, पड़ोसी देश वगैरह क्या हैं, किस प्रकार से हैं। इसके अलावा साथियों आप ब्रह्मांड थोड़ा पढ़ सकते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह, तारे पूछ लेते हैं कि जुड़वा ग्रह कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो आप ब्रह्मांड को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं उनको पढ़ें, पहाड़ों को पढ़ें यानी कि माउंटेन्स को पढ़ें, जलप्रपात को पढ़ें, इनको जलप्रपात, झरना को। इसके अलावा जितने भी हमारे बांध हैं उनको पढ़ें आप, जितनी भी बड़ी बड़ी नहर हैं उनको पढ़ लीजिएगा, इनसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। पठार पढ़ लें आप, पठार के अलावा साथियों मैदान का पढ़ सकते हैं। भारत में कृषि पढ़ लीजिएगा, भारत में जनसंख्या पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्लाइड ऐड करना रह गया, थोड़ा सा भूल गया जल्दबाजी में। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो भारत की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख पठार, पर्वत, जलप्रपात, बांध, जितने भी हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, जितने भी हमारे रामसर साइट हैं, जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आ सकता है कि सांची विश्व विरासत स्थल कहाँ पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में। तो जितने भी हमारी विश्व विरासत स्थल उनको पढ़ लीजिएगा, जितने भी नहर वगैरह हैं उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग आ सकते हैं, जल मार्ग आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि वर्तमान में देश में बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तो उनसे प्रश्न आपसे भूगोल के अंतर यानी कि जियोग्राफी के अंतर्गत ही आपसे पूछे जाएंगे, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही अगर साथियों इकोनॉमिक्स की बात करूँ मैं, अर्थशास्त्र की, तो पंचवर्षीय योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। सभी पंचवर्षीय योजना आप एक बार पढ़ लें थोड़ा सा, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा एलपीजी पढ़ सकते हैं, जैसे जो 1991 में आया था हमारा
LPG, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये हो गया। अब हम देखने वाले हैं थोड़ा सा और हमारा बचा हुआ है साइंस। तो साथियों साइंस में मेनली आपसे क्या पूछा जाता है, साइंस में आपसे मेनली पूछा जाता है जीव विज्ञान। क्या पूछा जाता है, जीव विज्ञान। तो साथियों इसमें आप पढ़ लीजिएगा, कोशिका पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर आप सारे मानव रोग पढ़ लें, उनके कारक क्या होते हैं वो पढ़ लें और वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। फिर आप जितने भी हमारे विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम वगैरह, उनके सोर्स, तो विटामिन अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, है ना, जितने भी हमारे पास तंत्र हैं हमारे शरीर में जो काम करते हैं, उन सभी को पढ़ लें, क्योंकि इनसे भी प्रश्न आते हैं। तो कोशिका अच्छे से पढ़ें, मानव रोग पढ़ें, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सभी आप तैयार कर लें, इनसे प्रश्न आ सकते हैं। और साथियों भौतिक और रसायन में भी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम रहे, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। साथियों अगर भौतिक में बात करें तो इसमें आप प्रकाश देख सकते हैं और उत्तर लेंस वगैरह देख सकते हैं, न्यूटन के कुछ नियम वगैरह देख सकते हैं, तो आपसे परीक्षा में आएंगे। रसायन में थोड़ा बहुत धातु वगैरह से आ सकते हैं कि कौन सी रेडियो एक्टिव धातु है, रेडान क्या है, नियोन क्या है, ऐसे आपसे प्रश्न आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप रसायन पर भी ध्यान दे सकते हैं अगर आप परीक्षा में टाइम है तो साथियों ये हमने कंप्लीट आप सभी को चैप्टर वाइज मैंने सिलेबस बता दिया है। यहाँ पर एक दो स्लाइड में ऐड करना भूल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट SSB ट्रेड्समैन के लिए आपका सिलेबस था जो मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी करें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है, दबा के शेयर करना है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आपको जो है टेलीग्राम पर इस वीडियो को जरूर शेयर आप कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम।